ओके तो चलिए आज हम आपको एक नया कंसेप्ट सिखाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। जब आपके पास 3 पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल गिवन होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को फॉर्मूला बता दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है आपके पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास 3 वर्टिसेस दिया हो किसी भी ट्रायंगल का तो हम निकाल सकते हैं। ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट होता है आपके पास x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 और ये होता है 1 1 1 होता है। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है जिसमें से x1 y1 आपके पास फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया गिवन है, x2 y2 आपके पास सेकंड वाला पॉइंट गिवन हो गया और x3 y3 आपके पास थर्ड वाला पॉइंट गिवन हो गया। अगर ट्रायंगल की नेमिंग ए बी सी कर देते हैं लाइक दिस तो आपके पास ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को थोड़ा सा वेरीफाई करके दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ऐसा कुछ ले लेता हूं मैं, ऐसा मानकर चलते हैं, ध्यान समझिएगा। मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेने की कोशिश करता हूं जानबूझकर, ठीक है ना। यहां से यहां तक बेस यूनिट ले लेता हूं मैं 3, तो ये हो जाएगा 3,0 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4,0,4 0,4 और ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या है मेरे पास ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0,0। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो मैं पॉइंट्स ऐसे ले रहा हूँ आप तुरंत एनालाइज कर पाओ, इसीलिए ए बी सी का नाम हमने दिया। तो इसका एरिया निकालेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं, 1/2 इंटू बेस, बेस की जगह क्या है देखो यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट्स इंटू में हाइट की जगह क्या आपके पास है 4 यूनिट्स, 2 से कैंसिल करेंगे 2 तो 6 स्क्वायर यूनिट आपके पास एरिया जो है वो देखने को मिलेगा। तो क्या अगर मैं यही 3 वर्टिसेस लूँ और मैं डिटरमिनेंट के कंसेप्ट का यूज करूं तो क्या मुझे एरिया अगेन 6 स्क्वायर यूनिट ही मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप मेथड कोई भी अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल विल रिमेन सेम, राइट। तो चलिए ट्राई करते हैं थोड़ा सा अप्लाई करने की। तो आपको पता है अगर ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसे मैं x1 y1 बोल सकता हूँ, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2 एंड दिस इज योर x3 y3। सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे वैल्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स x1 y1, so 0,4, then we have 0,0, then we have 3,0 and this is 1 1 1। let's try to expand this। कौन से रो या कॉलम के एक्सपेंड मैं कर दूं, कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज रहा। उसके बाद इसके अबाउट तो एक्सपेंड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस होने वाला 3 है, रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास कितना 4 माइनस का, देखो ये गायब 4, फिर ये आ जाएगा आपके पास 0, तो ये आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो कितना आया 12, 1/2 इंटू 12 कितना हो गया आपके पास 6, तो 6 स्क्वायर यूनिट आपके पास यहाँ से भी निकल कर आया। तो मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश किया है यहाँ पे, मतलब वैल्यूज को लेकर कि आप लोग समझ पाओ कि हाँ भाई आप मेथड चाहे ये यूज करो या फिर ये यूज करो, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम ही आने वाला है। क्या अब आप लोग ये कर पाओगे भाई कि मैं रैंडमली कुछ भी पॉइंट दे दूंगा तो आप समझ जाओगे हाँ भाई इस मेथड का मैं यूज कर सकता हूँ, समझ में आ रही बात। जैसे मैंने ऐसा कोई पॉइंट ले लिया, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो आई विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स क्या हो जाएगा 2,3 4,1 -1,5 और यहाँ पे आपके पास 1 1 1 लेना होता है आपके पास, अरे भाई चल जाए यार, 1 1 1 लेना होता है हमारे पास। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बस हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, सो इट विल बिकम 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, एक्सपेंड कर देते हैं, रो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलो 2 को एज इट इज रखेंगे, रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे 1 माइनस का 5, बीच में सेकंड में माइनस का होता है और 3 है तो 3 लिख लेंगे, रो और कॉलम गायब तो 4 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 सॉरी, प्लस फिर माइनस फिर प्लस का 1, ये गायब हो जाए, 4 5 20 प्लस 1 हो जाएगा। क्या क्लियर हुई इतनी बात? तो मेरे पास जो सॉल्व करके निकल कर आ जा रहा है आंसर वो है आपके पास 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 तो -8 हो जाएगा, कितना है ये 5 है, 5 दिए माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 15 हो जाएगा और ये प्लस का 20 हो जाएगा, कितना आया 23, कितना आया आपके पास माइनस का 23 प्लस का 20 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 बचा ये वाला 2, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 1.5 स्क्वायर यूनिट आएगा या फिर 3/2 स्क्वायर यूनिट आप ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात जो है वो नहीं है। क्लियर है? अब देखना मेरी बात ध्यान से सुनना,
अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेकिन हमने तो नेगेटिव में निकाल दिया। तो कभी भी अगर आप एरिया को नेगेटिव निकाल चुके हो तो टेंशन मत लेना, एट द एंड यू विल राइट ओवर हियर एज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर area of triangle is equal to 3/2 और you can write 1.5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? आप ऐसा करके लिखोगे। अब माइनस साइन को क्या करोगे? इग्नोर करोगे। बताओ भाई समझ में आई इतनी बात? डन है? चलें आगे। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम आएंगे किसके ऊपर? क्वेश्चंस के ऊपर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं हम, कोलिनियर की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। व्हाट इज कोलिनियर मीन्स? कोलिनियर पॉइंट्स को समझते हैं पहले। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करे, इस तरह से मान लो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो हम उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ये स्टार्ट हो जाता है आपके पास 9th क्लास से, 9th 10th 11th 12th सब में ही आपके पास आ रहा होता है, और अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से हम प्रूव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट का यूज करके प्रूव करना है कि जो 3 पॉइंट्स अगर गिवन होंगे तो वो कोलिनियर होंगे। ओवरऑल मैं आपसे बताता हूँ, आपसे बोला जाएगा कि एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो बताओ ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं भी या नहीं है। तो आपको क्या करना है? एरिया निकालना है तीनों पॉइंट्स के, ए का, बी का और 3 का यूज करके, बेसिकली जैसा अभी हमने निकाला। अगर एरिया कुछ आया तब तो वो ठीक है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो नॉन कोलिनियर कहलाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन पे लाइन नहीं कर रहे, देखो अलग अलग पॉइंट पे लाइन कर रहे हैं। लेकिन एरिया ही 0 कर दूं मैं, एरिया को क्या कर दो? 0, तो पता है ये एरिया कब 0 होगा? जब ये ट्रायंगल रहेगा ही नहीं। जैसे इस वाले पॉइंट को यहाँ ले आया, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ ले आया, और तीनों से एक सीधी लाइन बना दी मैंने। जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर जाएंगे तो बताओ मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। बोलो याद रहेगा? सिंपल है, वेरी सिंपल है, क्लियर है। चलें अब ये क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। बड़ा छोटा सा आपके पास वीडियो होने वाला है, ये ज़्यादा लेंथी हम नहीं बनाएंगे। जो मेन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैंने सारे यहाँ पे इंक्लूड कर लिए, बस इतना ही करना है आपको इस वाले से टॉपिक से, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपको ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल देंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गए इस एक्सरसाइज से नहीं आएगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, नहीं तो एक मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं, और जितना मैं करवा रहा हूँ उतनी से बात बन जाएगी। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। हमसे कहा जाता है ये लाइन नहीं करता स्ट्रेट लाइन पे, मतलब ये नॉन कोलिनियर है। अगर लाइन करता, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता तो वो कोलिनियर हो जाता, बट ये लाइन नहीं कर रहा है तो क्या हो गया? नॉन कोलिनियर हो गया, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये नॉन कोलिनियर फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए की कुछ भी वैल्यू, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है a+5, तो एरिया निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम? एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2, आपको पता है। यहाँ पे पुट कर दो a+5, फिर दूसरा है a-4, फिर तीसरा है, मतलब अगला पॉइंट है आपके पास a-2, a+3, फिर आपके पास a, फिर आपके पास 1 1 1 होता है, आपको पता ही है। चलो, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हमसे कहा जाता है कि ये कोलिनियर नहीं है, मतलब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ अदर वैल्यूज, नॉन जीरो वैल्यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक तो तरीका है कि आप तुरंत लगा दो भाई, तड़ाक से करके एकदम फड़ाक से एकदम तुरंत काम कर दो, लेकिन फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप सॉल्व करोगे बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसीलिए जो अगर मैंने 4.2 में जो कंसेप्ट बताया था मैंने, थोड़ा सा ऑपरेशन लगाने वाला, आप वो लगाकर किसी भी एक रो या कॉलम में आप क्या बना दो? 0 बना दो। सबसे बेस्ट मैं देख पा रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपके पास 0 बन जाएगा। यहाँ पे एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, आपको बता रखा है। तो R1 में ऑपरेशन लगा दो R1 माइनस R2, और R2 में ऑपरेशन लगा दो R2 माइनस R3। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिंपल होगा, R3 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो इसको हम एज इट इज रखने वाले हैं। इसमें से इसको माइनस कर दो, तो a+5 में माइनस करेंगे तो माइनस का a और प्लस का 2 बन जाएगा। a गायब हो गया, 5 और 2 कितना बन गया? 7 बन गया। क्या इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपके पास, इसमें से इसको माइनस कर दो तो a-4 में से माइनस का a और माइनस का 3 हो जाएगा, इससे a गायब हो जाएगा, माइनस का 7 हो गया। नेक्स्ट, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, ठीक है। फिर इसमें से इसको माइनस कर दो तो इसमें से इसको a-2 में से माइनस ये गायब हो गया, माइनस का 2। इसमें से इसको माइनस करो, a+3 में से माइनस ये गायब हो गया, यहाँ पे 3 और 1 में से बन गया 0। सो ओवरऑल आपके पास कुछ ऐसा नज़ारा जो है आपको देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है। चलो अब इस नज़ारे के बाद क्या करेंगे? एरिया निकालो। ये 1/2 एज इट इज रखो। अब यहाँ पे हम एरिया निकालने जा रहे हैं, तो 1/2 को एज इट इज रखो, एक्सपेंड कर दो। कॉलम 3 के अबाउट एक्सपेंड करना, तो क्या होगा?
पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा ये आपके पास प्लस होगा। इसके अबाउट तो जीरो आएगा, तो इसके अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो 1 ब्रैकेट में ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसे इसको करेंगे 7 या 21, बीच में माइनस 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 कैंसिल होगा, 7 दूनी 14, ओवरऑल कितना आया आपके पास 7 आया, ओवरऑल कितना आया आपके पास 7 आया ना, और नीचे में कितना आपके पास 7/2 है, तो 7/2 निकल कर आया आपके पास एरिया। अच्छा, अगर आपके पास एरिया 7/2 निकल कर आया है, मेरे पास ध्यान सुनिएगा, एरिया अगर 7/2 निकल कर आया है तो क्या ये कोलिनियर है? नहीं भाई, ये नॉन कोलिनियर। कैलकुलेशन देख लीजिएगा प्लीज, कॉन्सेप्ट यही है आपके पास कि हम इसको सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, नॉन न्यूमेरिकल नॉन जीरो वैल्यू आएगी, इसका मतलब होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो नहीं है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जब जीरो नहीं होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड करनी वैल्यू लैम्डा की जब तीनों पॉइंट्स गिवन है और ये पॉइंट्स क्या है आपके पास कोलिनियर है। लो कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो, तो 1/2 पहला वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास लैम्डा 7 1 -5 -4 का 5, तीसरा 1 1 1 हम ले लेंगे। आप जीरो बनाकर एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, ठीक है ना, और इक्वल टू जीरो ले लेंगे। चलो डायरेक्टली एक्सपेंड करता हूँ मैं इस बार, इसको गायब करता हूँ, इससे इसको करूंगा -5 माइनस का 1 हो जाएगा, दूसरा माइनस का 7 हो जाएगा, ये और ये गायब हो जाएगा, यह जगह 1 प्लस का 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा सॉरी, और अगला हो जाएगा प्लस का 1, तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो 5 माइनस का 20, 5 माइनस का 20 और इक्वल टू में क्या आ गया 0, ये 1/2 उधर चला जाएगा 0 बना लेगा, ये माइनस का 6 लैम्डा बन गया, और ये कितना बना 5 7 5 35 माइनस का 35 बन गया, माइनस का 15 बन गया इक्वल टू 0, माइनस का 6 लैम्डा, ये 35 और 15 50 उधर जाएगा 50 हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू आ गई 50/6 माइनस का -25/3 -25/3। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन में उतना अभी जोर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के ऊपर हूँ, बाकी कैलकुलेशन मतलब नो डाउट गलत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या तो आप यहाँ और यहाँ जीरो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, अब 0 0 बनाकर एक्सपेंड करें तो और भी जल्दी हो जाएगा, मतलब ऑपरेशन लगाने में तो टाइम लग ही जाएगा नो डाउट। चलो इसमें कहा जाता है फाइंड द वैल्यूज, इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू भी निकल सकती है या फिर एक से ज्यादा वैल्यू भी निकल सकती है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसका, किसका x का, जब हमें क्या बोल रखा है एरिया ऑफ दिस इज 35, अब की बार हमें क्या है एरिया दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया हमें क्या है गिवन है हमारे पास, और अगर एरिया गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे 1/2 वैल्यूज पॉइंट को पुट कर दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, और ये किसके इक्वल है 35। यहाँ पे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना, ये इससे सॉल्व करोगे ना तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो सिर्फ 1 आएगी, 1 से ज़्यादा नहीं आएगी, तो आपको क्या करना है एरिया को प्लस माइनस कर लेना। अब बोलोगे सर एरिया को प्लस माइनस का क्यों लेंगे, ध्यान से समझो समझ में आ जाएगा। भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था माइनस का 3/2 आया था एरिया, बोलो हाँ या नहीं, आया था ही नहीं आया था, तो अगर एरिया -3/2 आ गया था तो हमने क्या ले लिया था प्लस का ले लिया था, तो क्या पता ऐसा हुआ हो इन्होंने एरिया निकाला हो तो माइनस का 35 आया हो, लेकिन एरिया तो हमेशा पॉजिटिव में बोलते हैं इसीलिए इन्होंने 35 बताया हो, तो हम -35 के अकॉर्डिंग भी निकालेंगे और +35 के अकॉर्डिंग भी निकालेंगे, तो x के दो वैल्यूज निकल कर आएंगे। ये मिस्टेक बच्चे करते हैं, इसका प्रॉपर ध्यान रखना है आपको, जब वैल्यू दिया हो तो उसको प्लस माइनस दोनों का लेकर चलना है और फिर उसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। 1/2 एज इट इज, इसको एक्सपेंड करना शुरू करता हूँ, x एज इट इज, ये कैंसिल, माइनस का 6 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 ये गायब हो जाएगा, ये आपके पास 2 माइनस का 5 रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, ये गायब हो जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस का 5 6 30 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा +-35 के इक्वल होगा। सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 10x आ जाएगा, माइनस का 3 तो प्लस का 12 हो जाएगा, और ये 38 हो गया, और इक्वल टू में प्लस माइनस का 35 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10x और प्लस का 50 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा 2 तो +-70 बना लेगा, तो माइनस का 10x इज इक्वल टू +-70 में से माइनस का 50 हो जाएगा, और माइनस का 10x इज इक्वल टू, एक बार प्लस कर लूँगा, देखो दो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, प्लस का 70 लूँगा तो 20 आएगा, और माइनस का लूँगा तो माइनस का 120 आएगा, समझ रहे हो, 70 50 130 हो जाएगा क्या, 7 5 12 120, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू इससे निकालूंगा तो माइनस का 2 आएगा, और इससे निकालूंगा तो 12 आएगा, तो ये दो वैल्यू आपको x के देखने को मिलेंगे। सिंपल है, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है कि इफ द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स अगेन दिए हैं और इनको फिर से कोलिनियर बता रखा है, इसका मतलब 1/2 जो एरिया होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ले लेंगे आपके पास,
आर कोलिनियर, फाइंड द रिलेशन, या फिर इक्वेशन भी कई बार बोला जाता है। ए और बी के बीच में हमें रिलेशन बताना है, तो ओवरऑल वो इक्वेशन ही बन जाती है। ए और बी के बीच में इक्वेशन बन जाती है जब आपको रिलेशन बोला जाए। तो दोनों में से कुछ भी बोले एक ही बात है। कोलिनियर बोल रखा है तो हम इक्वल टू क्या ले लेंगे भाई, 0 ले लेंगे। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे नेक्स्ट। तो ये 1/2 को ऐसे ही रखता हूँ, इसको एक्सपेंड करना शुरू कर देता हूँ। ए ऐसे ही रखा, ये गायब, इसमें करेंगे तो b माइनस का 1 निकल गया। पहला प्लस का दूसरा माइनस का 0 हो जाएगा, फिर तीसरा प्लस का लेंगे 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 माइनस का b हो जाएगा। क्लियर है, और इक्वल टू में 0। 1/2 को गायब कर दो, उधर जाकर 0 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास ab और फिर माइनस का a और यहाँ से माइनस का b इक्वल टू 0। तो ab बस हो गया, यही इक्वेशन है आपके पास। रिलेशन बोलो या इक्वेशन बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है ना। और चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ab इज इक्वल टू a प्लस b, दैट्स योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। समझ में आई इतनी बात। एक और क्वेश्चन नहीं है इसमें लिखा हुआ, मैं लिख कर बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। आपको ना 2 ही पॉइंट देंगे, 2,3 ले लिया, 1,4 ले लिया, और आप बोलेंगे इसका इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन बताओ। तो आप क्या करोगे, एक और थर्ड पॉइंट लोगे। हमें 3 पॉइंट होंगे तभी तो हम कर पाएंगे ना, इक्वेशन बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स और वाई के टर्म्स में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन कोलिनियर समझना है, क्योंकि ये लाइन बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बोला रहेगा, टेंशन नहीं लेना, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट बोला रहेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट मतलब कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो फिर से वही 1/2, 2, 3, 1, 4 और एक्स वाई और तीसरा 1, 1, 1। अभी आप क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर दोगे, ठीक है ना। इसको आप क्या करोगे, एक्सपेंड कर दोगे, और इक्वल टू क्या ले लोगे भाई, 0। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये 2 रहेगा, ये गायब, ये हो जाएगा 4 माइनस का y, सेकंड माइनस का 3 लेंगे, ये गायब, ये गायब, तो 1 माइनस का x हो जाएगा, बीच में आपके पास प्लस का 1 रहेगा, ये गायब, तो यहाँ से x और माइनस का 4x, y माइनस का 4x इक्वल टू आपको 0 लेना, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 8 माइनस का 2y माइनस का 3 प्लस का 3x प्लस का y माइनस का 4x इक्वल टू 0। चलो भाई इस क्वेश्चन हम निकाल देते हैं यहाँ से। 2 को तो उधर भेज दो, 0 ही बन जाएगा। x वाले को एक जगह करो, कहाँ है, एक ये है, एक ये है, कितना बना, माइनस का x बना। तो इसको भूल जाओ, क्या बचा, y वाले के एक जगह करो, इसको क्या बचा, माइनस y, तो y वाले को भूल जाओ। फिर इसको इसमें करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट। क्या इतनी बात समझ में आई। तो इस तरह से वे सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं 2 ही पॉइंट देकर, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, डन है। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं। अगर कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे आप कनेक्ट हो जाइएगा, 74 28 52 56 69। इस वाले नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, आपको सभी जो डिटेल है वो मिल जाएंगे, या फिर आपको जो भी डाउट होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।